नित्य रहने वाले एक रस रूप और सहज रूप में मेरे सद्गुरुदेव भगवान, इनके पावन कमल चरणों में मैं बंदगी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ साथ सारे समस्त संतों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सद्गुरु और सद्गुरु के ज्ञान को समझने का प्रयास किया है और समझ चुके हैं। क्योंकि सद्गुरु प्रभु के ज्ञान को समझने के बाद ही संसार का कल्याण हो सकता है। इसलिए जो समझ चुके हैं वो सद्गुरु समान हैं और मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, जिनको भक्ति के इतिहास में संत कहते हैं। मेरे भाइयों, मैं वैज्ञानिक अंग को आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज विश्व में पूजा पाठ भक्ति का जो स्वरूप देखने को मिलता है, मुझे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान से दूर करने का या दूर होने का ये सब पूजा पाठ है। विचार करो आप लोग, मैं कह दूं आप सुन लो, ताली बजा दो, ऐसा नहीं। आप उस पर विचार करो कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। गलत कह रहा हूं, धारण नहीं करना है। सही कह रहा हूं, धारण करना है, उस पर चलना है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारत में हैं। जो आज का भारत है, जो आज से बहुत पहले का आर्यावर्त था, तीनों आदिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 अवतार, फिर 24 अवतार, और एक से एक ज्ञानी पुरुष मेरे भारत आर्यावर्त में जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, और इनका प्रभाव भी भारत की भूमि पर रहा है। संपूर्ण वसुंधरा में इनका संदेशा गया है। उसके बाद भी हमें सतलोक कहाँ दिखाई देता है? जापान में, अमेरिका में, चीन में, इटली में, फ्रांस में, और कलयुग कहाँ दिखाई देता है? ये पुराना आर्यावर्त और वर्तमान में भारत। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि जो भी संसार में धर्म विकसित हुआ है, उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम लोगों ने अपना समय गंवाया, धन गंवाया, जवानी गंवाया, श्वास खत्म किया। मिलना बहुत कुछ था, मिला कुछ नहीं, खोते गए खोते गए। और जानते हैं, कलयुग में हम आ गए हैं। इसी वसुंधरा पर कहीं सतयुग हमें प्रतीत होता है, और इस भी वसुंधरा पर कहीं कलयुग जैसा प्रतीत होता है। इसी वसुंधरा पर हमें कलयुग अभी बचपन में दिखाई देता है, और कहीं जवानी में दिखाई देता है, और इस वसुंधरा पर कहीं कहीं तो कलयुग एकदम बूढ़ा हो गया है। इतना अत्याचार ये भारत में ही दिखाई देगा इस तरह से।
इसका मतलब ये मजहब, ये धर्म हमें तो कुछ दे नहीं पाया, उल्टी में मेरा सर्वनाश किया है। भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, धर्म की प्रचार करने वाले, आस्था रखने वालों की कमी नहीं, बढ़ते जा रही है दुनिया में संख्या, भारत में। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? अशांत है, कोलाहल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भूखमरी है, दुख है, पीड़ा है। क्या करना होगा हमको, आपको? हम कैसे शांति को प्राप्त करें? हम कैसे तृप्त होवे? हम कैसे वैज्ञानिक बने? कैसे विकसित होवे इस दुनिया में? हम कैसे सतयुग की स्थापना करें? तो हमें करना क्या है वो सुनिए। मैं कहने के पहले ये बात जरूर कहूंगा कि आप लोग यदि करना चालू करो तो आपके जीवन में सतयुग आ जाएगा। मैंने एक लेख छोटा सा, मेरी इच्छा हुई, लेख के व्हाट्सएप में डाला। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे मैं कहीं कोई विचार करके नहीं, कोई मंथन करके नहीं, चलते चलते दिमाग में आ गया, कहीं से एक शब्द मिल गए, उसी से मैं व्याख्या कर दिया था। उसको जरा गहराई से आप लोग सुने। हम लोग क्या पूजा करते हैं? हम लोग बड़ी आस्था के साथ धर्म स्थान जाते हैं, अवतारी पुरुषों की भूमि को जाते हैं, संतों की कर्म स्थली को जाते हैं, साधन स्थली को जाते हैं, और बड़े से बड़े मंदिर मस्जिद में भी जाते हैं। क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। मंदिर में घंटी होती है, घंटी हम लोग बजाते हैं। रे छोटू, छोटू, हेलो, माइक किनका ओपन है? घंटी बजाते हैं। क्या लगता है आपको? भगवान सोया हुआ है? उनको आप ये कहना चाहते हो कि आप सोए हुए हैं, आप जागिए, मैं आया हूं आपके द्वार अर्जी करने के लिए, विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं आपके दरबार में आया हूं। मेरी अर्जी को आप सुनो। धर्म क्या यही सिखलाया है हम लोगों को? नहीं, आज की दुनिया में जो धर्म चल चुकी है उसका ये देन है, क्योंकि मंदिर में घंटा लगा दिया गया है, आप बजाते हो। अरे मेरे भाई, परमात्मा तो कभी सोया ही नहीं जी। वो तो नित्य है। उनके जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, तुरिया, तुरिया अतीत, ये सब कुछ नहीं है। वो तो हमेशा वर्तमान रहता है, और वर्तमान रहने वाला के जीवन में भूतकाल भविष्यकाल नहीं होता। वो हमेशा जागा हुआ रहता है मेरे भाई। वो चेतना का झील है, विज्ञान में उनका अस्तित्व है। जागना हमको भी है, आपको भी है। भगवान को जागना नहीं है, हमें अपने भीतर की घंटी को जगाना है। और शरीर में एक भगवान का पुतला, प्रेम की पुतली, प्रीतम के नगरी से आया हुआ जो जीवात्मा है वो सो गया है।
उसको जगाना है मेरे बंधुओं। वो यदि जगा लिए तो जागने के बाद उसको प्रतीत हो जाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य उसको क्या ज्ञात होगा कि मुझे अपना विकास करना है। और इतनी होश में रहना है, इतनी होश में रहना है, इतना जागरूक रहना है कि मेरे द्वारा कोई भी कर्म गलत ना हो, उल्टा ना हो, ईश्वर के अनुकूल हो। जागना इसको कहते हैं। जगाना स्वयं को है, जागना स्वयं को है। भगवान को हम लोग जगा रहे हैं, यही मेरी भूल है। इस भूल को सुधारने वाला, ज्ञान प्रकाश देने वाला का नाम शब्द गुरु है, सदगुरु है। सिर्फ उन्हें ही पता है कि तुम जो पूजा कर रहे हो वो तुम अपना खो रहे हो सब कुछ। हम जो बता रहे हैं उसमें तुम यदि जाग गए तो सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ पा जाओगे मतलब जहां तुम रहते हो वहां का सबसे बड़ा आदमी बन जाओगे? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। आत्मनिर्भर हो जाओगे। जुड़ावन साहू से धनी धर्मदास हो जाओगे। आत्मा जग गई तो प्रभु के पाए बगैर रहेगी नहीं। अब दूसरा जो है वो है दीपक जलाते हैं हम लोग मंदिर में जा करके, धर्म स्थान में जा करके, अपने घर में, महापुरुषों की भूमि पर। क्या भगवान के जीवन में अंधेरा है क्या? वो रो रहा है अंधेरा में, क्या उसको दिखाई नहीं देता है? तुम दीपक जला करके उसके अंधेरा को दूर करना चाहते हो? अरे वो तो प्रकाशमान है, प्रकाशमान है, शब्द स्वरूप है। उसमें प्रकाश और अनहद दोनों विराजमान है। वो किसी का मोहताज नहीं है। दीपक तो जलाना है आपको, अपना दीपक, स्वयं दीपक बनना है। दीपो भव शब्द आया है। दीपो भव, दीप हो जाओ। जब तुम दीप हो जाओगे तो तुम्हारे दीपक का गुण ही है प्रकाश फैलाना। तो अंधेरा अपने आप भकेगा। अपना दीपक जलाओ, भीतर का लौ जो बुझ चुका है उसको प्रकाशित करो। तब तुम प्रकाशमान जीवन जियोगे। तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। ये कबीर साहब का संदेशा है। दीपक जला रहे हो मंदिर में, दीपक जला रहे हो मस्जिद में, दीपक जला रहे हो मजार पर, दीपक जला रहे हो गुरुओं के समाधि पर, दीपक जला रहे हो गुरु जी जहाँ साधन अभ्यास किए हैं, संत किए वहां पर खाग ज्ञान होगा। बाहर दीपक जलाने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर का दीपक नहीं देखते हो, सूर्य और चांद को? दुनिया को जगमगा देता है हमेशा। तुम क्या जग देगा छोटी सी दीपक जला के दिखाना चाहते हो? अपना दीपक जलाओ, चांद भी नमस्कार करेगा, सूर्य भी प्रणाम करेंगे, दसों दिशाएं भी प्रणाम करेंगी। भगवान के दरबार में अंधेरा नहीं है मेरे भाई। धर्म भगवान का अस्तित्व ही प्रकाशमान है। वहां दीपक की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने आप को दीपक बनो। तीसरा जो शब्द है, संदेशा है, भगवान को तुम नहलाते हो, बड़ी आस्था से नहलाते हो, श्रद्धा से नहलाते हो। नहला के
नहलाने के क्रम में गंगा जल से भी नहलाते हो, दूध से नहलाते हो, दही से नहलाते हो, और क्या करते हो, इत्र से भी नहलाते हो, मधु से भी नहलाते हो। बड़ी रंग रूप तुम बदलते हो यार। उसके बाद क्या करते हो, जनेऊ पहना लेते हो। देवी उवी है तो उसको साड़ी साया ब्लाउज भी पहना लेते हो। अरे प्यारे तू बता, परमात्मा गंदा है क्या? परमात्मा नापाक है क्या? परमात्मा दूषित है क्या? परमात्मा मैला है क्या? परमात्मा तो नापाक है, पाक है, नापाक नहीं पाक है, पाक है, परम पवित्र है। अभी तो उसके स्पर्श मात्र से जीव पवित्र होने लगता है जी। क्या उसको नहला के करोगे? यही तेरी श्रद्धा है। नहलाना किसको है? गंदगी किसको हटाना है? जिसके पास गंदगी है। तुम्हारा मन बहुत गंदा हो गया है, सदगुरु कबीर कहते हैं। तुम्हारा मन इतना गंदा हो गया है कि दुनिया के सारे फैक्ट्रियों का साबुन, सरफ, सोडा सब कुछ तुम यूज कर लो, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा। जैसे कोयला को कोई भी धो करके उजला नहीं कर सकता। सारे धोने के सोडा साबुन लगा दो कोयला को, लेकिन तुम उजला नहीं कर सकते उसको धो करके। वैसे तुम ये मन को साफ करो, मन को साफ करो, मन को नहलाओ। और मन को नहलाने का ज्ञान तो साहब ने कहा भी है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मतलब गंगा का नीर पानी में कीड़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहते रहती है। हिमालय की धरती से बहुत तरह का जड़ी बूटी उसमें मिला हुआ रहता है, हमेशा दौड़ते रहती है, रुकती ही नहीं है। तो वो उसमें वैज्ञानिक प्रतिक्रिया होते रहता है, वो पवित्र रहता है। तो गंगा के जल के जैसे तुम्हारा मन जिस दिन निर्मल हो गया, उस दिन तो तुम भगवान को क्या खोजोगे? भगवान तुम्हें खोज लेगा। सर्वत्र भगवान ही भगवान नजर आने लगेगा। मन पवित्र होते ही तो क्या तुम भगवान के क्या नहला धो के कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अपना समय। मन को पवित्र करो, और मन सदगुरु के विज्ञान से पवित्र होता है, शुद्ध होता है, जगमगाता है, मैल उसका भागता है। इस पर साहब की भी मानी है। गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति उपार। वह कौन सी शिला है? कौन सी शिला है जहां पर सुरती के साथ मन पहुंच करके मन पवित्र हो जाता है, जगमगाने लगता है। साहब की बानी, यह मन कैसे धोइए संतो करो विचार। यह मन कैसे धोइए संतो करो विचार। तो साहेबी ने कहा, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। आपके बुरे कर्मों को, आपके व्यवहार को आपको यदि गुरु बता दे तो बुरा मानते हो। अरे गुरु बड़ा हितैषी है आपका, इसलिए तो आपकी बुराई को आपको बोलता है। यही तो
सुरती शिला पर धोने के लिए योग्य बनाता है आपको। तो मन को पवित्र करना है मेरे प्यारे बंधुओं। मन पवित्र होते ही आपका अगम का द्वार खुला दृष्टिगोचर होने लगता है। जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक खुला हुआ भी द्वार है तो आपको बंद दिखाई देगा। और चौथा, भगवान को भोग लगाते हो। 56 भोग लगता है मूर्ति के सामने, जबकि कोई भी भोग आज तक कोई भी मूर्ति नहीं खाया। खाया भी होगा तो चमत्कार रूप में गढ़ा गया होगा, क्योंकि आपको तो मूर्ख बनाना है ना। आप सच्चा भक्त बन जाओगे तो परमात्मा का अनुभव करने लगोगे तो दुनिया की रोटी नहीं बनेगी ना तुम्हारे से। तुम तो सुजान पुरुष हो जाओगे। तो भोग की आवश्यकता है, जिंदा बाबाओं की, प्रत्यक्ष संतों की, सदगुरु नर रूप में आते हैं उनका। इंसान को, गरीब को, भूखा व्यक्ति को, मूर्ति को भोग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मूर्ति के शरीर पर एक कीड़ा बैठा रहता है, वो मूर्ति नहीं हटा पाता है तो तुम्हारा 56 भोग कहाँ से खाएगा जी। हम अपना समय गंवा रहे हैं ये भोग लगा करके, अपना भोजन को हम बेकार कर रहे हैं। सच्चाई में है कि इंसानों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को खिलाओ, संत को खिलाओ। ये सच्चा भोग है, ये सच्चा प्यार है परमात्मा का। परमात्मा जिस दिन खाने लगेगा ना तुम्हारा भोजन, परमात्मा तुम्हारा चढ़ाया हुआ लेने लगेगा जिस दिन, उस दिन जानते हो परमात्मा का छोटा मोटा पेट है। परमात्मा का कपड़ा तुम पहना सकते हो? अरे अरण्य मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। पूरी फैक्ट्री, यहाँ के फैक्ट्री खाली हो जाएगा या दर्जी पागल हो जाएगा उनका सूट सीने में, कपड़े घट जाएगा। खाना खिलाने लोग, कितना बड़ा आसमान है देखते हो, उसमें पेट कितना बड़ा होगा भगवान का। ये पूरा आसमान भगवान का पेट है, तुम क्या डाल सकते हो उनका पेट में? कुछ नहीं खाता है वो, अजर पुरुष है वो। कबीर साहब ने कहा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर यज्ञ आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो उस विश्व सत्ता को बोले है ना कबीर। चेतना को भोजन की जरूरत कहाँ? भोजन को किसकी जरूरत है? शरीरधारी संतों को, गरीबों को, इंसान को, धरती पर नर रूप जो धारण किया है, 84 लाख योनिया को इस सब की आवश्यकता पड़ती है। भगवान भोजन से परे है, वो स्वयं अमृत है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं, कोई भोजन की नहीं। तो विचार करो, पूजा करते हो क्या? नहीं करते हो। कबीर पंथी रहो, राम पंथी रहो, वैष्णव पंथी रहो, कुछ भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पूजा से। तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, तुम्हारी श्वासें बेकार जा रही हैं, तुम्हारा प्रेम झूठा जा रहा है, बिखर जा रहा है। सच्चा प्रेम का इल्म, ऊर्जा, भेद सदगुरु ने दुनिया को दिया है, लेकिन वो भी गुप्त है। संत जब तक नहीं आएंगे तब तक वह भी ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। भक्त आप बने रहोगे बगुला जैसा। अब अंतिम संदेशा मैं आज का कहता हूं कि नाम जप। ग्रंथों में आया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये नाम का तात्पर्य है 52 अक्षर,
जो जीभा से प्रकट होता है। ये अक्षर से आप भवसागर पार नहीं हो सकते हो, अपना जन्म मरण नहीं मिटा सकते हो। यहाँ नाम का तात्पर्य है वो नाम जो होठ कंठ हाले नहीं, होठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, और गुप्त वस्तु जो जपे सो निज संत है हमार, निज भक्त है हमार। कौन सा वस्तु है जी कि होठ की आवश्यकता नहीं, कंठ की आवश्यकता नहीं, दांत की आवश्यकता नहीं, जीभ की आवश्यकता नहीं, वो गुप्त है। मतलब गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया है भाई। अरे इंद्रिय अतीत है वो मालिक, इंद्रियों से कैसे वो मालिक का बोध होगा जी? वो तो चेतन पुरुष है जी। तुम जड़ से उसको छूना चाहते हो, तो चेतन तो एक ही चीज है, जीव है, चेतना आत्मा है। और वो जगेगा, दीपक बनेगा तो परमात्मा को स्पर्श भी करेगा, अनुभव भी करेगा, उनकी सौंदर्य को भी देखेगा, और परमात्मा को छू करके परमात्मा जैसा हो जाएगा। जैसे अग्नि में प्रवेश करके अग्नि को छू करके करिया काला लोहा एकदम आग जैसे हो जाता है। इसको कहते हैं, परमात्मा को स्पर्श करने का मतलब ही सदगुरु कबीर साहब कहा है, नाम जप रे नाम जप ले। ये है नाम जपना, ना कि रोटी 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 रोटी। राम 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 करने वाले गाली पकड़ने लगते हैं 1 मिनट में, उनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती है। कोई गुस्सा दिलाने वाला आदमी मिल जाए तो तुरंत गाली देगा, 2-4 झाप दे देगा, रास्ते में भाग मंदिरे में। क्या मतलब? इसका मतलब राम नाम में कोई शक्ति नहीं है। राम मतलब जो वो नाम है जिसको तुलसी बाबा ने कहा कि राम से बड़ा वो नाम है, और ये राम उसका गुण नहीं गा सकते, मतलब जी भर नहीं गुण गा सकती उनको। और वो राम जो है, वो जो नाम है दिव्य चेतना का झील, वो सदगुरु के युक्ति से प्राप्त होता है, शब्द सुरती योग से प्राप्त होता है। और जब शब्द की प्राप्ति हो जाती है जीवात्मा की सुरती को, तब वो जीवात्मा संसार में कभी भी किसी का कोई भी अत्याचार होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलेगी, आपको देखेगी नहीं आपकी बुराई को, वो आपकी कल्याण की ही बात करेगी। दुनिया वैसे संतों को समझ नहीं पाया, समझने वालों की संख्या कम रहती है हमेशा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी और आपकी जो संसार में पूजा है वो भगवान से दूर होने वाली पूजा है, भगवान के नजदीक जाकर के भगवान को देखने वाली पूजा नहीं है, इसलिए ये पूजा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने वास्तविक पूजा का भेद बताया, और उनके अंश जब धरती पर आते हैं उन्हीं के स्वरूप, वो जिनको तुम मनुष्य समझते हो, जिनको तुम संसारिक व्यक्ति समझते हो, तुम्हारे दरवाजे पर जाते हैं तो लगता है अरे आ गए सत्संग सुनाने, हमको तो खेत में जाना था, हमको खलिहान में जाना था, हमको घूमने जाना था, हमको थोड़ा सा पैसा कमाने जाना था। अब इनके पास बैठना पड़ेगा, 200-400 500 1000 2000 खर्चा करना पड़ेगा, तो वैसा उनको समझना पड़ेगा। सर्वनाश होने से वो बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर गए हैं। आज तक तुमने कम सर्वनाश किया है क्या? सदगुरु कहते हैं कि जब से तुम इस संसार में आए हो तब से तुम अपना धन विनाश ही कर रहे हो, और कुछ नहीं रहे हो, खोते जा रहे हो।
तुमको बचाने के लिए वो आया तुम्हारे द्वार पर। तो मेरे बंधुओं, सच्ची पूजा का मतलब ही है कि स्वयं दीपक तुम बन जाओ, स्वयं तुम जगो। भगवान को नहीं जगाना है, भगवान को दीपक नहीं दिखाना है। तुम अपना विकास करो, तुम अपनी मैल को धोवो। कबीर मन मैला भया, इसमें बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए, संतो करो विचार। कबीर मन मैला भया, इनमें बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए, संतो करो विचार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए, निकसय ज्योति अपार, निकसय ज्योति अपार। अरे तुम खुद दीपक बन जाओगे, तुम्हारे शरीर आत्मा से इतनी ज्योति निकलेगी कि दुनिया का अंधकार अपना अस्तित्व नहीं रख पाएगा, मिट जाएगा ये अंधकार। क्या बताऊं मेरे भाई, ये पूजा है, ये इसी को पूजा कहते हैं। तुमने आज तक पूजा किया ही नहीं, ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। साहब कबीर कहा है, नॉर्मल एक कजरा लगा के चिट्ठी चली ससुराल। समझा नहीं दुनिया के लोग क्या कहा, बोला करे मन मैला मन के साथ तुम क्या पूजा पाठ करके दिखा रहे हो मेरे भाई। मन ही तुम्हारा शैतान, मन ही तुम्हारा गंदा है, मन ही मलिन है, मन ही भटियार है। तुम क्या घंटा बजा करोगे मंदिर में, तुम क्या मूर्ति की तुम नहला धो के करोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम क्या उपवास करके दिखाना चाहते हो, क्या जागरण करके दिखाओगे, कुछ नहीं। तुम खुद सोए, जागना तुम्हें है, मूर्ति को नहीं, भगवान को नहीं, तुमको जागना है। तो अंतर समझ गए होंगे मेरे प्यारे बंधुओं। मैं जैसा हूं, मैं सदगुरु के सिद्धांत को आपको रखता हूं। पकड़ना, समझना, मानना आपका धर्म है। यदि पकड़ लिए, समझ लिए, मान लिए, तो मेरा कहना है कि आप तो आत्मनिर्भर हो जाओगे, और तुम मुझे परखते परखते अपने पर खा जाओगे। चाहे मेरा पुत्र के रूप में कोई हो, चाहे मेरी पत्नी के रूप में हो, चाहे मेरा बेटा बेटी के रूप में हो, चाहे मेरा शिष्य के रूप में हो, चाहे मेरा भाई बंधु के रूप में, मुझे कोई परख नहीं सकता। मेरा ज्ञान से जुड़ेगा और जो स्वयं दीपक बन जाएगा वही मुझे परख सकता है, मुझे जान सकता है। इसलिए मेरा विज्ञान जो है, जो सदगुरु कबीर के द्वारा मुझे प्राप्त रहता है, उसको प्राप्त कर लो, पूरा जमाना तेरे मुट्ठी में रहेगा। ये है सदगुरु कबीर का सिद्धांत। आत्मनिर्भर हो जाओगे। साहिब कबीर कहा था ने, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चहुदिशी जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे कौन सा जागीर मिल गया संत को, चहुदिशी जागीर ही जागीर उसको प्रतीत होता है, मर्दे दर्शन होता है भाई। कौन सा जागीर है, वो तो दिखाई नहीं देता है। एक लंगोटा पहने हुए है संत, खड़ा है धरती पर, और चारों तरफ जब दृष्टि फेंकता है उधर तू ही तू दिखता है, मतलब जागीर ही दिखता है। जैसे राजा महाराजा बादशाह जो बोलता है ना कि जिधर तुम
खड़ा हो जाओ, वो सब मेरा ही संपत्ति है, मेरा ही हुकूमत है। उस तरह से संत हो जाता है मेरे बंधुओं। उस चेतना का झील उसकी अपनी संपत्ति है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। प्रभु माइक्रोफोन बंद है। प्रभु माइक्रोफोन जी जी प्रभु। तो पूजा का सच्चा भेद मैंने आपके सामने रखा, और संसार में अरबों वर्षों से जो पूजा चल रहा है उसके बारे में भी बताया। दोनों में यही है कि एक में आप और बंधते जा रहे हो, अपना नष्ट करते जा रहे हो, सब कुछ पाना कुछ नहीं है। इसीलिए भारत में कलयुग दिखाई दे रहा है। और जिसको आप नास्तिक कहते हो वो वास्तविक में प्रगति कर रहा है। और यदि आपको भी प्रगति करना है, विकासशील देश बनाना है, तो मेरे भाई सदगुरु कबीर साहब को अपनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप विचार करो न जी कि बुझा हुआ कोई दीपक है और वो जल रहा है, जला दिया गया, तो बताइए आप जीवन में अंधेरा आएगा क्या? कोई अपने भी प्रकाशित रहेगा, दूसरों को भी प्रकाश देता रहेगा। बस यही कबीर साहब का ज्ञान है, दूसरे को नहीं दीपक दिखाना, दीपक बन जाओ, सारा दुख दर्द अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ, और एक बार फिर कहता हूँ कि ये मन जो है दुनिया में, जिसको कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन मैला भया, इसमें बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए संतों करो विचार। उत्तर दिया सदगुरु ने कि गुरु धोबी सी से कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। सदगुरु का जो शब्द स्वरूप अस्तित्व है वही है शिला। उस शिला में ये सूरत और मन जब दोनों पहुंचते हैं तो ये दोनों भटियार पवित्र हो जाते हैं, मैल खत्म हो जाता है, ये चमकने लगते हैं, और इतना प्रकाश इनके अंदर से निकलता है कि जन्म जन्म के अंधेरा मिट जाता है मेरे बंधु। तो ध्यान का संयम सबको करना है बड़ी प्रेम से। एक ही को आराध्य, एक ही को इष्ट है, वो सदगुरु आपका है, चाहे वो नर रूप में रहे या तो दिव्य रूप में रहे। दिव्य रूप में है तब भी वो हमेशा है, और नर रूप में है तब भी दिव्यता उसकी बनी रहती है। वो वही आराध्य की बात को मान के जीवन में गांठ बांध लो, और उन्हीं की स्तुति बंदगी प्रार्थना ध्यान धारणा समाधि में जीवन यापन करो। तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तो आज की सभा को आप
प्रेम पूर्वक पूर्ण करो और सत्संग की महिमा को समझो। ये स्वसंवेद है, इसी को स्वसंवेद कहते हैं। ये साधारण सांसारिक कथा नहीं है, इसी को सत्संग कहते हैं। बाकी कोई सत्संग नहीं है संसार में, सब बेवकूफ बनाने वाली प्रक्रिया है। अंधविश्वास रूढ़िवादिता बंद करने की प्रक्रिया है। दुनिया में जितना अंधविश्वास बढ़ाया जाएगा, जितना रूढ़िवादिता का प्रचार होगा, उतना तुम बेवकूफ बने रहोगे और संसार का नाश होता रहेगा। और कुछ होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। जगाने वाला सदगुरु संसार में आए हुए हैं, उन्हीं का ज्ञान को समझो, सब कुछ त्याग के। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।